नमस्कार दोस्तों, काश हम किसी का मन पढ़ पाते। ये एक ऐसी सुपर पावर है जिसे पाने की इच्छा कभी न कभी लगभग हर किसी को होती ही है। और हो भी क्यों ना, आखिर किसी के मन की बात जान लेने के फायदे भी तो बहुत हैं। लेकिन अगर सामने वाले ने उसके विचारों को अपने मन में ही बंद करके रखा है, तो फिर आप कैसे जानेंगे कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा है। वैसे माइंड रीडर बनने के कई सारे तरीके मौजूद हैं। अलर्ट रहकर और अपना दिमाग खुला रखकर आप असल में अन्य लोगों की फीलिंग को समझ सकते हैं। इस गाइड में आपको कुछ मनोवैज्ञानिक तरकीबें और सलाह का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों के दिमाग को प्रभावी ढंग से पढ़ने के तरीके मिल जाएंगे। हम रोजाना कई लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम ये पता नहीं लगा पाते कि जिससे आप बातचीत कर रहे हैं वो क्या सोच रहा है, या वो आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी ले रहा है या नहीं। हम आपको ऐसी 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जो आपको ये जानने में मदद करेगी कि सामने वाला आपसे बातचीत के दौरान क्या सोच रहा है, या सामने वाले को आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी है या नहीं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्यों मिल रहा है या आपसे किस बारे में बात करना चाहता है, तो आपको उसके कपड़ों पर ध्यान देना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति ने किस तरह के कपड़े पहने हैं। अगर सामने वाला व्यक्ति फॉर्मल कपड़ों में आया है तो मुमकिन है कि वो आपसे किसी गंभीर विषय पर बात करे। वहीं अगर सामने वाले व्यक्ति ने कैजुअल या स्टाइलिश कपड़े पहने हैं तो इसका मतलब है कि वो आपके साथ रिलैक्सेड है और एक फ्रेंडली मीट के लिए मिल रहा है। जब आप किसी से मिले तो उसके बॉडी पोस्चर को मिलने की कोशिश करें। अगर आप किसी से मिल रहे हैं और वो व्यक्ति आपकी तरफ हल्का झुककर खड़ा या बैठा है, इसका मतलब है कि वो आपकी कंपनी पसंद कर रहा है। वहीं अगर कोई व्यक्ति आपसे उल्टी दिशा में झुककर खड़ा या बैठा है तो इसका मतलब है कि वो आपकी कंपनी को ज्यादा पसंद नहीं कर रहा है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जब आप किसी चीज को पसंद करते हैं तो आप उसकी तरफ झुकते हैं, और जब आपको कोई चीज पसंद नहीं होती आप उससे दूर होते हैं। जब आप किसी से बात करें तो आपको उनकी आंखों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपसे बात करने वाला व्यक्ति आपसे आंखों में देखकर बात नहीं कर रहा तो मुमकिन है कि वो आपसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो, या हो सकता है कि उन्हें आपसे बात करने में शर्म आ रही हो। अगर किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं और बातचीत के दौरान वो व्यक्ति आपसे आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और साथ ही हल्का मुस्कुरा रहा है, तो इसका मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करने में दिलचस्पी ले रहा है। अगर आपसे बात करने वाला व्यक्ति बातचीत के समय अपनी हथेलियों को छिपाकर खड़ा है तो इसका मतलब है कि वो आपसे कुछ झूठ बोल रहा है या छिपा रहा है। अगर किसी के हाथ उसके चिन के नीचे हैं तो मुमकिन है कि सामने वाले के दिमाग में कोई सवाल चल रहा है और वो किसी निर्णय लेने को लेकर कुछ सोच रहा है। अगर आप किसी से बैठकर बातचीत कर रहे हैं और सामने वाले के पैर दरवाजे की तरफ मुड़े हुए हैं तो मुमकिन है कि वो उस बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अन्य लोगों की भावनात्मक स्थिति को मानसिक रूप से समझने और समझने में सक्षम होना काम पर, कॉलेज में या आपके निजी जीवन में एक बहुत ही काम आने वाली स्किल हो सकता है। ऐसे क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी व्यक्ति जिसके लिए उन्हें अन्य लोगों को अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता होती है, जैसे कि राजनीतिक, स्वास्थ्य कार्यकर्ता या व्यवसाय, अपने मेंटलाइजेशन स्किल्स में सुधार से बहुत लाभान्वित हो सकते हैं। स्टडी से पता चला है कि आमतौर पर महिलाएं पुरुषों की तुलना में मेंटलाइजेशन में बेहतर होती हैं। ऑटिज्म से पीड़ित लोगों को मेंटलाइज करने में मुश्किल हो सकती है। ऑटिज्म से पीड़ित कई लोगों के पास अन्य लोगों की भावनाओं को समझने में उनकी कठिनाई का सामना करने में मदद करने के लिए समय से पहले बातचीत का अभ्यास करने जैसी रणनीतियां होती हैं। योग के विभूतिपाद में मन शक्ति योगा के बारे में बताया गया है। इसके अभ्यास से यह संभव हो सकता है। इस योग की साधना करने से व्यक्ति दूसरों के मन की बात शब्दश जान सकता है और यह बहुत ही सरल साधना है। योगानुसार ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है।
हम हमेशा अपने मन में ही रमे रहते हैं, इसीलिए तो हम दूसरों के मन की कभी सुन नहीं पाते हैं। इस मन या चित्त को चुप कर देंगे तो दूसरे के मन की आवाज सुनाई देने लगेगी। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते हैं, सामने वाला सुनता है। आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है उसे आप सुन और समझ पाते हैं। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आपको दूसरे के मन की आवाज सुनाई देने लगेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे होगा हमारा मन चुप, तो यह ध्यान और अभ्यास से संभव होगा। दो विचारों या ख्याल के बीच जो अंतराल है उस पर ध्यान देंगे तो आपका मन चुप होने लगेगा और चित्त का शांत हो जाएगा। कहते हैं कि इस मन शक्ति योग के बल पर योगी चींटियों के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज भी सुन सकता है, तो आपके मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है। दूसरों के मन की बात जानने की उत्सुकता प्रत्येक व्यक्ति में होती है। मनोवैज्ञानिक सहित बहुत से लोग बहुत हद तक चेहरे के भावों को पढ़कर दूसरों के मन की बात जान लेते हैं, अर्थात वे मनोभाव को जानने में माहिर होते हैं। लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है इसे शब्दश जानकर बता देना आश्चर्य ही है। योग से यह आश्चर्य प्राप्त किया जा सकता है। आप सोचे और हम बता दें कि आपने क्या सोचा तो आप आश्चर्य नहीं करेंगे। योग के विभूतिपाद में अष्टसिद्धि के अलावा अन्य अनेकों प्रकार की सिद्धियों का वर्णन मिलता है। उनमें से ही एक है मन शक्ति योगा। इस योग की साधना करने से व्यक्ति दूसरों के मन की बात शब्दश जान सकता है और यह बहुत ही सरल साधना है, लेकिन उन लोगों के लिए कठिन है जो अपने मन का अस्त व्यस्त उपयोग करते हैं। कैसे होगा यह संभव? ज्ञान की स्थिति में संयम होने पर दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है। यदि चित्त शांत है तो दूसरे के मन का हाल जानने की शक्ति हासिल हो जाएगी। चित्त शांत होता है चित्त की दिशा और दशा को जानने व समझने से। दशा और दिशा जानी जाती है ध्यान द्वारा होशपूर्ण जीने से। सीधा सरल सा सूत्र है कि जब तक आप बोलते हैं सामने वाला सुनता है। आप बोलना बंद करते हैं तभी सामने वाला जो बोल रहा है उसे आप सुन पाते हैं और समझ पाते हैं। यदि दोनों ही लगातार बोलते रहें तो दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक इसी तरह यदि आपका मन चुप है तभी आपको दूसरे का मन सुनाई देने लगेगा। मन का चुप होने का मतलब कि आप विचार और कल्पनाओं से बाहर निकलकर पूर्णतः शांत हैं। इसे ही चित्त का शांत होना कहते हैं। कहते हैं कि इस मन शक्ति योग के बल पर योगी चिंटियों के पैरों में बंधे घुंघरू की आवाज भी सुन सकता है, तो आपके मन में तो दुनिया भर का शोर मचा हुआ है। दोस्तों, ये है 5 ट्रिक जो दूसरे की मन को आप पढ़ सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर आपको ये 5 ट्रिक से एक भी ट्रिक अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।